ताजमहल के इन 22 कमरों का आखिर राज है क्या, और आखिर क्यों इजिप्ट में जिंदा लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता है, और क्या कभी आपने सोचा है कि अब अचानक से ही क्यों भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगने लगी है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों, जब भी हमें कोई भी छोटा मोटा कट लग जाता है तो हम उसके ऊपर तुरंत ही बैंडेज को लगा लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इस बैंडेज को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बैंडेज को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है, और इस बैंडेज में मौजूद ये छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स जैसे ही हमारी कटी हुई स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ये तुरंत ही वहां के सेल्स को रिपेयर करके अपना काम शुरू कर देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आज आपने एक सिंपल सी चीज को एक बेहद ही अलग अंदाज में तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, यूजुअली जब एक सांप किसी भी चीज से डरता है तो वो उस इंसान या फिर एनिमल को डस लेता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा स्नेक भी मौजूद है जो कि डरने की सिचुएशन में कुछ ऐसा करता है जिसे देख उसका शिकारी अपनी नाक बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। असल में दोस्तों, ये स्नेक ब्रीड हॉन्ग नोज स्नेक ब्रीड है, और इनके एक डिफेंस मैकेनिज्म के अनुसार जैसे ही इन्हें किसी से भी डर लगता है, ये तुरंत ही अपनी बॉडी को श्रिंक कर अपने मुंह से ब्लड निकालने के साथ साथ एक बेहद ही गंदी स्मेल को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनके सामने खड़ा वो शिकारी या तो बेहोश हो जाता है या वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। और वास्तव में यही क्वालिटी इन स्नेक्स को बाकी के स्नेक्स की तुलना में कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बना देती है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नासा की चंद्रा एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने सोनिफिकेशन स्कैन की मदद से ब्लैक होल की सबसे सटीक आवाज को रिकॉर्ड किया है। तो अगर ये आवाज इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। तो गाइज, इन्हीं तरीके के और ज्यादा अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि साल 1918 में फ्रांस ने सबसे पहली बार एक ऐसी हाईटेक मशीन को भी बनाकर तैयार किया था जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, इस मशीन का नाम द पेरिन एक्यूस्टिक लोकेटर था, और इसे कुछ इस तरीके से मैनुअली हवा के ऊपर या फिर नीचे रोटेट करके चलाया जाता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस मशीन को बनाने में कुछ इस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था कि हवा में मौजूद आवाजों को इनहेंस करके नीचे खड़े लोगों को सुना दिया करती थी, जिसके चलते हुए फ्रेंच आर्मी दुश्मन प्लेन्स की आवाजों को लगभग 100 किलोमीटर पहले ही सुन लिया करती थी, और वास्तव में ये टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक जरूर थी। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि पानी की बजाय कुछ और नहीं बल्कि अपने यूरिन को ही पीता है? मिलिए यूके में रहने वाले हैरी मेटाडीन से, जिन्हें आज से कुछ समय पहले एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज मेडिकल साइंस पर मौजूद नहीं था, लेकिन एक दिन जब हैरी ने एक्सपेरिमेंट की तर्ज पर अपने यूरिन को पीना शुरू किया तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इनकी वो बीमारी पूरे ही तरीके से ठीक हो चुकी है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि हैरी की वो बीमारी ना सिर्फ ठीक हुई बल्कि हैरी देखते ही देखते 10 साल जवान भी दिखने लगे, और शायद यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए आज ये शख्स पानी के साथ साथ बहुत बड़े स्केल पर अपने यूरिन को भी कंज्यूम करता है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में हमारे देश में काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वहीं क्या आपको पता है कि इसी गर्मी को मात देते हुए दिल्ली के महेंद्र कुमार ने एक ऐसी ट्रिक अपनाई है जिसे देख आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। असल में दोस्तों, महेंद्र कुमार ने अपने ऑटो रिक्शा की छत पर कुछ और नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से गार्डन को ही ग्रो कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये गार्डन पूरे ही तरीके से रियल और नेचुरल है, जिसमें वो डेली पानी डालकर इन पौधों को और ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। असल में दोस्तों, महेंद्र का कुछ ऐसा मानना है कि ऐसा करने से उनका ऑटो रिक्शा काफी हद तक ठंडा हो जाता है। वैसे क्या आप इस अमेजिंग ऑटो रिक्शा में कभी ट्रेवल करना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, स्कूबा डाइविंग करने के लिए दो चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और दूसरा आई ग्लासेस। लेकिन क्या आपको पता है कि शायद थाईलैंड की मोंकेन ट्राइब इन दोनों ही चीजों को एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं समझती। असल में दोस्तों, ये ट्राइब दुनिया की इकलौती ऐसी ट्राइब है जो अपने बच्चों को एक ऐसी सीक्रेट प्रैक्टिस कराती है जिसके चलते हुए ये लोग अंडर वाटर घंटों रहने के साथ साथ अपनी आंखों के लेंस की शेप को भी चेंज कर लेते हैं, जिसके चलते हुए ये बिना किसी ग्लास के अंडर वाटर बेहद ही साफ देखकर बहुत सी फिशेस या फिर सी एनिमल्स का शिकार कर लेते हैं। और वास्तव में ये प्रैक्टिस जितनी ज्यादा सीक्रेट है उतनी ही ज्यादा इंप्रेसिव भी। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा अब एक्सपेरिमेंट की सारी ही हदें पार कर चुकी है? असल में दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन नासा अब हम इंसानों की बिना कपड़ों की तस्वीरों को स्पेस भेज रहा है ताकि उसे देख दूसरे ग्रह के जीव हमसे अट्रैक्ट हो और वो हमसे मिलने अर्थ पर आ सके। मतलब जिस भी इंसान ने इस कॉन्सेप्ट को सोचा होगा, फॉर श्योर वो आगे आने वाले समय में नासा का सत्यानाश जरूर कर देगा। फैक्ट नंबर 12।
क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा बच्चा भी मौजूद है जिसकी एक नहीं बल्कि दो फेस मौजूद हैं। असल में दोस्तों साल 2010 में चाइना में कैंकिंग नाम के एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो कि एक बेहद ही सीरियस ट्रांसवर्स फेशियल क्लेफ्ट नाम के डिसऑर्डर से ग्रसित था। और इस डिसऑर्डर में एक बच्चे का फेस कुछ इस तरीके से डेवलप हो जाता है और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो इस बच्चे ने एक फेस मास्क लगा रखा हो। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है दोस्तों कि साल 2010 से लेकर अभी तक इस पूरी दुनिया में हमें सिर्फ 2 ही ऐसे केस देखने को मिले हैं और यही चीज इस सिंड्रोम और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों हर एक लैंग्वेज में हर एक चीज के नामों को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। अब किसी लैंग्वेज में वो नाम बेहद ही आसानी से लिख जाता है जबकि किसी लैंग्वेज में उसे लिखने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और उसी की तर्ज पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा टफ लेटर या फिर कैरेक्टर कौन सा है? असल में दोस्तों ये कैरेक्टर है बियांग, जिसको कि चाइनीज लैंग्वेज में न्यूडल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस छोटे से कैरेक्टर को लिखने के लिए चाइनीज में कुछ इस तरीके से 56 पेन स्ट्रोक्स को पेपर पर करना पड़ता है। और उसी की तर्ज पर इसी कैरेक्टर को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा टफ कैरेक्टर भी माना जाता है। सच में अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों लड़कियां लड़कों की तुलना में ज्यादा क्यों बोलती हैं, इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि लड़कियों की इसी आदत से परेशान होकर 1550 के दशक में बेल्जियम में कुछ इस तरीके के आयरन स्कॉल्ड ब्राइडल नाम के एक ऐसे मुखौटे को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसको कि स्पेशली उन लड़कियों को पहनाया जाता था जो कि ज्यादा बोलने के साथ साथ जानबूझकर दूसरों से हर वक्त ही लड़ती रहती थी। और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा क्रिएटिव और अजीब जरूर थी। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि न्यूयॉर्क में अक्सर आपको लोग कुछ इस तरीके से सड़क के किनारे एक पियानो के नीचे लेटे हुए नजर आते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों न्यूयॉर्क के एक फेमस म्यूजिशियन कॉलिन हिगिंस का यह दावा है कि वो अपने पियानो से कुछ ऐसे स्वरों को निकालते हैं कि अगर कोई भी इंसान उसे पियानो के नीचे लेटकर सुने तो वो बेहद ही आसानी से और काफी जल्द डिप्रेशन और एंजाइटी और क्रिटिकल से क्रिटिकल मेंटल डिसऑर्डर से रिकवर कर सकता है। और इसीलिए यहाँ पर लोग कुछ इस तरीके के अजीबोगरीब काम को करने के लिए कॉलिन को हर दिन हजारों रुपए भी पे करते हैं। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जब भी किसी भी देश में कोई भी टूर्नामेंट होता है तो उसके मैन ऑफ द मैच को काफी मोटी धनराशि देकर उसको सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश भी मौजूद हैं जो कि इतने बदतर हालातों से गुजर रहे हैं कि पैसे तो छोड़िए, वहां पर बुनियादी चीजों को जुटा पाना भी काफी बड़ी बात है। और उसी का ही एक जीता जागता एग्जाम्पल युगांडा है। असल में दोस्तों युगांडा में अभी हाल ही में हुए फुटबॉलर प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द मैच बने एक शख्स को इनाम की तर्ज पर पैसे की बजाय ब्रेड और दही का पैकेट दिया गया। एंड ऑनेस्टली ये चीज हमें रियलाइज कराती है कि ये कंट्रीज कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आज हम अपने कपड़ों को धोने के लिए एक से बेहतरीन एक डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब इस दुनिया में डिटर्जेंट नाम की कोई चीज मौजूद थी ही नहीं तो उस समय कपड़ों को कैसे धोया जाता था? असल में दोस्तों एंशिएंट रोम में कपड़ों को किसी और चीज से नहीं बल्कि इंसानी यूरिन का ही इस्तेमाल करते हुए धोया जाता था। असल में दोस्तों इंसानी यूरिन में मौजूद अमोनिया कपड़ों पर मौजूद दागों के साथ रिएक्ट करके उन्हें चंद ही मिनट्स में गायब कर सकता है और इसलिए उस समय कपड़ों को पानी और यूरिन के मिक्सचर में कई घंटों तक दबाकर रखा जाता था। क्या इस फैक्ट से पहले आप अपने ही यूरिन की इस अमेजिंग सी क्वालिटी को जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसेक्ट्स और प्लांट्स मौजूद हैं जो कि नेचुरली रात में लाइट को इमिट करते हैं। तो वहीं क्या आपको पता है कि अब इन्हीं इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स के इसी बायोलुमिनिसेंस केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके फ्रांस की सड़कों को कुछ इस तरीके से नेचुरली रोशन किया जा रहा है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि फ्रांस का कुछ ऐसा मानना है कि अगर इस चीज को काफी बड़े स्केल पर किया जाए तो वो हर दिन हजारों रुपए की बिजली को बचा सकेंगे। लेकिन क्या सिर्फ बिजली को बचाने के लिए इतने बड़े स्केल पर इस केमिकल को इंसेक्ट्स या फिर प्लांट्स से एक्सट्रैक्ट करना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि साल 2017 में जब चाइना में एक पिग हाउस में 60 टन घास पर जब आग लग गई तो वहां के एक फायर फाइटर ने अपनी जान पर खेलकर 18 पिग्स को बचाया, जिसके बाद उस पिग हाउस के मालिक ने उन 18 के 18 पिग्स को पकाकर उनके मीट से बने सॉसेस को उसी फायर फाइटर को थैंक्स बोलने के लिए दे दिया। मतलब सैल्यूट है उस पिग हाउस के मालिक को जहां पर एक शख्स ने अपनी जान पर खेलकर उसके पिग्स को बचाया और उसने उन्हीं पिग्स को पकाकर उसी फायर फाइटर को दे दिया। वाह रे बुद्धिमान इंसान। फैक्ट नंबर 4। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा ये ऐलान किया गया है कि वो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स को फ्री में हेलीकॉप्टर की राइड कराएंगे। और वास्तव में ये चीज अपने आप में क्रिएटिव जरूर है। फैक्ट नंबर 3।
आखिर क्यों इजिप्ट में जिंदा लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाता है? असल में दोस्तों आपको ये देखने में भले ही काफी ज्यादा अजीब लग रहा हो, लेकिन हकीकत में कुछ और नहीं बल्कि इजिप्ट की एक प्राचीन जॉइंट पेन रिलीफिंग थेरेपी है, जिसके चलते हुए इजिप्टियंस हर रोज सुबह एक गड्ढे को खोदकर उसमें एक इंसान को लिटाकर उसे कुछ इस तरीके से कवर कर देते हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों, इस थेरेपी में पेशेंट को तपती हुई धूप में कुछ इस तरीके से 3 से 4 घंटों तक लेटाया जाता है, जिसके बाद उसकी बॉडी के सभी जॉइंट्स का पेन जादुई तरीके से दिखते ही दिखते काफी ज्यादा कम हो जाता है। और इसलिए इजिप्ट में इस अजीब सी चीज को काफी बड़े स्केल पर किया जाता है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में अब अचानक से ही आग लग जाती है? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि अब हर रोज हमारे सामने बहुत सी ऐसी खबरें आती हैं जिसमें हमें पढ़ने को मिलता है कि एक शख्स के स्कूटर में अचानक से ही आग लग गई। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर अब अचानक से हमारे देश में ऐसा क्या हो रहा है जिसके चलते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लगती चली जा रही है? असल में दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मार्केट को कैप्चर करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल के दाम पिछले कुछ समय में काफी तेज स्पीड के साथ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जिसके चलते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की डिमांड भी उसी रेशो से काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। अब उस कंडीशन में हमारे देश में बहुत सी ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो कि काफी जल्दी मार्केट को कैप्चर करने के लिए बिना टेस्टिंग के ही अपने स्कूटर्स को मार्केट में उतार रही है। एंड एज अ रिजल्ट एक कस्टमर की जरा सी लापरवाही कुछ इस तरीके से स्कूटर की आग में कन्वर्ट हो जाती है। कैसे? चलिए समझाता हूँ। असल में दोस्तों इन तरीके के ऑलमोस्ट सभी स्कूटर्स में लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन बैटरीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर इनका टेम्परेचर एक सर्टेन लेवल से ऊपर हो जाता है तो इनके अंदर एक हीटिंग चेन बनने लगती है, जिसको कि थर्मल रनवे के नाम से जाना जाता है। और ऐसा लोगों की बहुत सी गलतियों की वजह से होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, बहुत से लोग फास्ट चार्जिंग के लालच में अक्सर लोकल चार्जर्स को परचेज कर उससे अपने स्कूटर की बैटरी को चार्ज करते हैं, जिस सिचुएशन में कभी कभी वो चार्जर बैटरी के टेम्परेचर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। साथ ही साथ अगर आपकी बैटरी प्रॉपर वेंटिलेशन में चार्ज ना हो और आप चार्जिंग के तुरंत बाद उसको तेज धूप में बाहर काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करें, तब भी उस कंडीशन में बैटरी के अंदर वही थर्मल रनवे वाली सिचुएशन जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ कभी कभी सॉफ्टवेयर की बग की वजह से भी बैटरी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। हालांकि इन सारी ही चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है अगर ये कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन के चक्कर में बिना टेस्टिंग के अपने स्कूटर्स को मार्केट में ना उतारें। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों अचानक से हमारे देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में आग लग रही है। फैक्ट नंबर 1। आखिर ताजमहल के इन 22 कमरों का राज है क्या? असल में दोस्तों आपको भी समय समय पर ये चीज अक्सर सुनने को मिलती होगी कि ताजमहल के बेसमेंट में 22 ऐसे कमरे भी मौजूद हैं जिनके अंदर हकीकत में क्या है इसके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन बावजूद भी इसके आज तक इन कमरों को कभी भी खोलकर नहीं देखा गया। तो हकीकत में इनकी सच्चाई है क्या? असल में दोस्तों कहा जाता है कि ताजमहल के इन 22 कमरों को मुगल काल से ही बंद करके रखा गया है, लेकिन आज से करीब 88 साल पहले जब इन कमरों को खोलकर देखा गया था तो कुछ एक्सपर्ट्स को इनके अंदर कुछ ऐसा देखा जिसकी एक्सप्लेनेशन वो बाहर की दुनिया के सामने नहीं रख सके। एंड एज अ रिजल्ट इन कमरों के खुलने के बावजूद भी बाहर के लोगों को ये पता नहीं चल सका कि हकीकत में इन कमरों के अंदर क्या मौजूद है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि इन 22 कमरों को चूने का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है, तो अगर इन कमरों को खोला जाएगा तो ये कमरे हवा के कांटेक्ट में आकर काफी जल्दी झड़ने लगेंगे, जिसके चलते हुए इस खूबसूरत सी इमारत ताजमहल का बेस काफी जल्दी कमजोर हो सकता है। अब एक ऐसी इमारत जो कि भारत को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर रही हो, उसको डैमेज करना तो कोई भी नहीं चाहेगा, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए पिछले काफी लंबे समय से इन दरवाजों को खोलने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। जबकि दोस्तों बात अगर दूसरे पक्ष की जाए तो उनमें से बहुत से लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि इन कमरों के अंदर कुछ ऐसे प्रूफ मौजूद हैं जिससे साफ हो जाएगा कि ताजमहल पुराने समय में एक प्राचीन शिव मंदिर था, और इसीलिए 88 साल पहले भी एक्सपर्ट्स ने लोगों से इस बात को छिपाया था कि इन कमरों में हकीकत में क्या मौजूद है। हालांकि इतिहास में हमें ऐसा कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता है जो इस बात पर इशारा करता हो कि वास्तव में ताजमहल एक शिव मंदिर था, और शायद यही सारी चीजें मिलकर एक ऐसे कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही है जिसके चलते हुए अब दोबारा से इन 22 कमरों को खोलने की परमिशन को मांगा जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इन कमरों को खोलना सही है या फिर गलत? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों किसी ने खूबी कहा कि प्यारों के जितना ज्यादा बांटा जाए कमेंट इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।